मौलाना शोएबुर रहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, पर उनका भी रुख करेंगे। मौलाना शोएबुर रहमान, क्या कहना है आपका? जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो आप इसका स्वागत करेंगे या नहीं, बताइए। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये कानून हमारे यहाँ आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ये कानून बनाया जा रहा है। खुशी की बात है और अच्छी बात है, इसको बनाना चाहिए और उससे फ़ायदा होगा आवाम को, जनता को फ़ायदा होगा और यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक मिजाज बनेगा दूसरे तरीके से काम करने का। और इससे पहले भी हमारे यहाँ आपकी बहस इस मुद्दे पर हो चुकी है और कई लोग कई तरीके से नाराज़ भी हुए थे, लेकिन कुछ लोग मुतमईन भी हो गए थे। तो मेरा मानना ये है कि इस कानून को बहुत देर नहीं करनी चाहिए, चुनाव से पहले ले आवें, ताकि वो लोग जो चुनाव में 2 बच्चों से ज़्यादा वाले लोग हैं वो कम से कम चुनाव से बाहर हो जाएंगे। तो कुछ है लोग ऐसे भी हैं जो जाहिर है कि शिक्षा यानी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, तो वो भी बाहर हो जाएंगे चुनाव से। और ये चुनाव से पहले आना चाहिए। जज साहब हमारे बता कर गए कि 2 महीने के अंदर ये कानून आ जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के जितने लोग होंगे जिनके 3 बच्चे होंगे वो बाहर होंगे और ये चीज़ हर जगह होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें जी। और जितनी जल्दी तेज़ी से इस कानून पर अमल किया जाए पूरे देश के अंदर उतना ही अच्छा है। लेकिन हमें मुकाबला करना है दुनिया के तमाम मुल्कों से। हमें अपने यहाँ के लोगों को खड़े हों ना हों, लेकिन दुनिया में लोगों को हमें मुकाबला तो करना ही है दुनिया के तमाम देशों से। तो उस तमाम देशों से मुकाबला करने आप कहना क्या चाह रहे हैं मौलाना आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। क्यों तंज कस रहे हैं आप? साफ बात कहिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, तेज़ी से आनी चाहिए, इस तरह के कानून आना चाहिए, उससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और जाहिर है कि एक यानी बड़े समाज की जो है आबादी बढ़ रही है और उस समाज की तरफ लोगों की निगाह नहीं जाती थी, लेकिन एक अच्छी बात है कि निगाह जाएगी और उसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। हर चीज़ को मुसलमानों पर डाल दिया जाता है, ठीक है, मुसलमानों का नुकसान नहीं है, ठीक है आपका, लेकिन ठीक है तो ये माना जाए कि मौलाना शोएबुर रहमान, अब इस कानून अगर ये बनता है, अभी तो प्रारूप है, अगर ये कानून की शक्ल लेता है तो इस बीच आप भी जन जागरण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। अश्विनी उपाध्याय जी जो बात कर रहे हैं उनकी बात का आप समर्थन करते हैं डंके की चोट पर? उन्होंने तथ्यों के साथ बात की है, बोलिए। नहीं, तथ्यों, देखिए असल में इस देश में प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी बात करते हैं अपने मकसद के लिए तो हम दुनिया के तमाम देशों की बात करने लगते हैं और जहां सरकार को अपने पक्ष की बात नहीं होती है वहां हम अपने देश की बात शुरू कर देते हैं। चलिए मौलाना साहब, यानी मौलाना शोएबुर रहमान, आप अपनी लाइन पर आ गए जो आप कहना चाहते थे। अश्विनी उपाध्याय साहब, क्या कहना है आपका? आपने जो तमाम तथ्य रखे तो मौलाना साहब का कहना है कि दुनिया के तमाम देशों के पीछे हम लग जाते हैं, अपने यहां नहीं देखते हैं। देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं अभी जज साहब से बात करूंगा, मित्तल साहब से। बड़ी सीधी सी बात है, सबको पता है कि हेलमेट लगाने से अपनी सेफ्टी होती है, तो फिर हेलमेट को वॉलंटरी कर दीजिए, फिर पेनल्टी लगाने की क्या जरूरत है? अगर सीट बेल्ट लगाने से अपनी सुरक्षा होती है तो सीट बेल्ट को वॉलंटरी कर दीजिए, उसमें 5000 रुपए पेनल्टी ठोकने की क्या जरूरत है? सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 5000 रुपए पेनल्टी, हेलमेट नहीं लगाओगे 5000 पेनल्टी, फिर तो आप ट्रैफिक के सारे कानून खत्म कर दीजिए। मुझे लगता है जिस देश में लोग बिना पुलिस के डर से, बिना कानून के डर से सीट बेल्ट न लगाते हो, सेफ्टी बेल्ट न लगाते हो, हेलमेट न लगाते हो, रेड लाइट पर न खड़े होते हो, अगर हम वहां ये आशा करते हैं कि हम केवल सब्सिडी वापस ले लेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, नहीं होने वाला है। इसको तो हमें हर हालत में चाइना वाले मॉडल पे रखना पड़ेगा, वोटर आईडी से लिंक करना पड़ेगा। जो ना माने उसकी वोटर आईडी वापस, जैसे चाइना में है, जो नहीं मानेगा उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, जो नहीं मानेगा ना थोड़े दोबारा कि अब 3 बच्चे पैदा कीजिए, शायद आपको पता नहीं क्या भाई साहब जी, अब चाइना के अंदर 3 बच्चे पैदा होने की बात हो रही है। मौलाना साहब एक बार प्लीज ऐसे नहीं, सुन लीजिए, बहुत अच्छी डिबेट हो रही। रोहित भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आपको यहाँ एक बार तो आपको चाइना मॉडल लाना पड़ेगा। चाइना ने कड़ाई किया, 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने चाइना के साथ कानून बनाया होता तो हमारी जनसंख्या 90 से 95 करोड़ होती, जो आज हम लगभग 150 करोड़ की कगार पे पहुंच चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं, आपको अगर सीखना है तो चाइना सीखना पड़ेगा। चाइना ने क्या किया? बिल्कुल, जो नहीं मानेगा, एक मिनट रोहित जी, मैं 10-20 सेकंड और लूंगा, जो नहीं मानेगा उसका बिजली का कनेक्शन वापस, उसका पासपोर्ट वापस,
उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस, उसका बैंक में कोई खाता नहीं होगा, वो सरकारी बस में जा नहीं पाएगा, वो सरकारी ट्रेन में नहीं चढ़ पाएगा, ना वोटर आईडी दे पाएगा। हमको भारत में वही मॉडल लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये मॉडल फेल हो जाएगा। वॉलंटरी वाला मॉडल कोई फायदा नहीं। जो पर्पज है बिल्कुल जी जी बिल्कुल साल के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, उसके बाद 25 साल के बाद लोग यूज टू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अश्विनी उपाध्याय जी का कहना है कि कठोर कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन मौलाना शोएबुर रहमान साहब का थोड़ा सा इनका कहना है कि हम अब पहले अपने पांव पर खड़े हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल है